पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच में आकाश मिसाइल से श्रीनगर में पाकिस्तान के जेट को टुकड़े टुकड़े किया गया है। पाक की भारत में घुसने की जो कोशिशें थी उसे नाकाम कर दिया गया। श्रीनगर में लगातार बज रहे एयर रेड सायरन, वहां से वॉर फ्रंट से, क्योंकि हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें और धमाकों की आवाज हमने आपको सुनाई। सुबह 7 बजे की 7 बड़ी ब्रेकिंग, एक के बाद एक पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। श्रीनगर में पाक के 2 फाइटर जेट ढेर किए गए हैं। इसके अलावा देखिए खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा है, हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के जेट को मिट्टी में मिलाया गया है। और हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि देखिए ताज़ा हालात जो हैं उसमें किशोर जाता दिख रहा है। अब ये जंग एक तरीके से श्वेता कह सकते हैं छिड़ गया है। बिल्कुल छिड़ गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमांशी जी, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान की सीधी सीधे मंशा है कि वो विक्टिम कार्ड खेले, वो भारत को गुनहगार बनाए, पूरी दुनिया के सामने उसे पेश करे, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि भारत की सच्चाई पूरी दुनिया से वाकिफ है और पाकिस्तान में क्या हालात हैं, कैसे आतंकवाद को उसने हमेशा प्रायोजित किया है, ये सब सबके सामने है। पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात इस समय हैं उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, और वो चाह रहे हैं कि भारत उनको पूरी तरह से हमला करे ताकि वो जो इंटरनल उनके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको भी इट इज, आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज टू से ऑन द मीडिया, बट बहुत सारा उनका इंटरनल स्कोर भी इस टाइम वो सेट कर रहे होंगे भारत के नाम। बिल्कुल हिमांशी जी, ये उकसा रहा है हमें, और उकसाने के बाद फिर जब कार्रवाई होती है तो रोने लगता है कि भारत ने किया है। आज जो पाकिस्तानी आर्मी ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनुपमा आपसे समझना चाहूंगी, कर्नल अनुपमा जरा ये बताइए कि उसमें ये कहा गया है कि 3 एयरबेस जो है वो निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से और यहाँ मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया। फिर से प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाकिस्तान। जी, जैसे आपने देखा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद ही जन्म ही झूठ और फरेब पे हुआ है। अगर आप गो बैक टू 1948, उस टाइम भी कबाइलीज की रेड हुई थी और पाकिस्तान ने यूएन में जाकर के झूठ बोला था, यूएन इतने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, ये हमें इस अटैक के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो हमारे ट्राइबल जाके अटैक करके आए हैं। उसी तरह इनका मानसिक असंतुलन हो चुका है, दे हैव बिकम मेंटली इम्बैलेंस्ड। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, श्रीनगर के आसमान में धमाकों की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान की भारत में घुसने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। 2 पाक के फाइटर जेट श्रीनगर में मार गिराए गए हैं। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें टुकड़े टुकड़े किया गया है और एक के बाद एक ब्रेकिंग, 7 बजे की 7 बड़ी ब्रेकिंग हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है वो श्रीनगर की है। और श्रीनगर में क्योंकि अनुज हमारे साथ श्वेता जुड़े हुए हैं तो उनसे अपडेट लेते हैं। अनुज बताया जा रहा है फिलहाल नहीं है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन क्योंकि देखिए हमारे साथ गौरव भी है, हमारे साथ हितेन भी और हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें अभी थोड़ा वक्त है, उसमें कई बातें साफ हो जाएंगी, लेकिन श्वेता श्रीनगर में जो हो रहा है, जो लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान श्रीनगर पे साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पहले बता दें दर्शकों को, पाकिस्तान की फायरिंग में एडीसी थापा शहीद हुए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने शोक जताया है। देखिए कैसे फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान की फायरिंग में एडीसी थापा शहीद हुए हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने शोक भी जताया है। देखिए ये लॉसेस ये पाकिस्तान को नजर नहीं आते, ये फायरिंग लगातार कर रहा है, ड्रोन अटैक रात भर से कर रहा है, और अब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो यही पाकिस्तान जो है वो जाके वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने रोना रोएगा। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, और इसके अलावा जो लगातार ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं वो भी दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, लेकिन श्रीनगर में आसमान में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, ये जो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है अब बहुत भारी पड़ने वाला है। एक तरफ रात से देखिए ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, और अभी श्रीनगर में जो ये युद्ध के हालात बने हुए हैं, लगातार फायरिंग, 2 जेट मार गिराए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये मान नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गौरव, बिल्कुल, देखिए श्रीनगर से लेकर पठानकोट तक और पठानकोट से लेकर पंजाब और राजस्थान तक के सभी सीमावर्ती इलाकों में लगातार पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ सीज फायर वॉयलेशन, साथ ही साथ कई रिहायशी इलाकों में उसने हमले करने की कोशिश की है।
अभी हम चूंकि राजौरी में मौजूद है, यहाँ पर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे राजकुमार थापा, उनके घर पर जो है वो शेलिंग की गई थी, हमला किया गया था। उसके बाद जो है वो शहीद हो गए हैं और इस बात की पुष्टि न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कर दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे मिट्टी में मिलाया गया, पाकिस्तान के मिसाइलों को जमींदोज किया गया, टुकड़े टुकड़े आपको नजर आ रहा है। और ये देखिए अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया। श्वेता, वो तस्वीर है। ये लगातार एक के बाद एक 100 200 नहीं श्वेता, 400 से ज्यादा ड्रोन रात में ही 8 मई की रात में ही पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, जिसे हवा में ही नस्तेनाबूद हमारे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। अमृतसर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बता दें अमृतसर में एक बार नहीं, रात में भी ब्लैकआउट किया गया था। सुबह के वक्त भी खबर आई, दोबारा से ब्लैकआउट किया गया। टाइम्स नाउ भारत ने वो तस्वीरें भी दिखाई, कैसे लगातार सायरन बज रहा था, कैसे ड्रोन को हमने मार गिराया है। ये देखिए 400-500 से ज्यादा ड्रोन एक साथ पाकिस्तान अलग अलग इलाकों में भेज रहा है और उसके बाद कह रहा है कि हमारे ऊपर भारत कार्रवाई कर रहा है। ये अगर आप उकसा नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये 8 मई की रात को जितने ड्रोन्स भेजे गए वो क्या दुनिया को श्वेता देखना चाहिए। पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड खेलता है, ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का असली चेहरा अभी भी क्या है। ये जमीन पे पड़ा हुआ जो ड्रोन का टुकड़ा, जो अवशेष इस वक्त आप देख रहे हैं अमृतसर से, वो सीधे सीधे पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करता है। एक और बड़ी खबर, भारत के काउंटर अटैक से डरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में धमाके ही धमाके हुए हैं। पाकिस्तान के 3 एयरबेस में भीषण ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है भारत की तरफ से किया गया है, वहीं पाकिस्तानी आर्मी भी बता रही है कि भारत ने 3 एयरबेस को निशाना बनाया है। श्रीनगर में पाक के 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही हमारे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने निस्तनाबूद किया है। बौखला पाकिस्तान की LOC पर लगातार फायरिंग जारी है। सीज फायर का उल्लंघन तो पहलगाम अटैक के बाद से ही कर रहा है पाकिस्तान, और जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है। तो देखिए पाकिस्तान, एक तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमृतसर की, जहां पाकिस्तानी ड्रोन जमीन पर पड़ा हुआ है, टुकड़े टुकड़े आपने देखे। कल भी हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी। और दूसरी तरफ बौखलाया पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना हालांकि करारा जवाब भी हर बार दे रही है, लेकिन बड़ी खबरें लगातार बता रहे हैं। और हितेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें अमृतसर से भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गुजरात में श्वेता जबरदस्त जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। हितेन, कल प्रधानमंत्री ने वहां के मुख्यमंत्री से भी बात की थी, मुख्यमंत्री ने रात में निर्देश भी जारी किए थे। अगर गुजरात की बात करें तो कौन कौन से वो सेंसिटिव जोन है जहां के लिए निर्देश जारी किए गए प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ की बात करूँ तो कम से कम इस रीजन के कच्छ सौराष्ट्र रीजन के 6 एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। राजकोट का एयरपोर्ट है, भुज है, उसके अलावा केसोद का एयरपोर्ट है, जामनगर है, ऐसे कई 6 एयरपोर्ट जो है इस वक्त पूरी तरह से बंद कर दिए गए। जो बॉर्डर एरिया है वो कच्छ बनासकाठा का एरिया है, कच्छ बनासकाठा और पाटन का कुछ एक पार्ट है। 370 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एरिया है जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। वहां पर कल जो पीएम ने बात की थी मुख्यमंत्री से, उसके बाद वहां पर एडिशनल डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया गया है, क्लास 2 रैंक के डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया गया। उसके अलावा कल रात जो हरकत की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जानकारी निकल कर ये आ रही है कि सिविलियंस के साथ साथ एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी।